गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के एक और एवरेज के बारे में, जिसको कि मोड, हिंदी में बहुलक, और जो इसका सिंबल है जेड से इसको डिनोट किया जाता है। वैसे यदि आप इसको हिंदी में देखें तो इसको हिंदी में बहुलक भी बोला जाता है और इसको भूयिष्टक भी बोला जाता है। भूयिष्टक, बहुलक को यदि हम धीरे से समझें, बहुलक, बहुलता है जहां, बहुलता है जहां पर अधिकता है, जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम रिपीटेड मेजरमेंट, दैट्स कॉल्ड मोड। उसको हम मोड कहेंगे, वो हमारा मोड होगा। यदि हम मोड के ओरिजिन फॉर्म में जाएं तो ये एक फ्रेंच वर्ड है, और फ्रेंच वर्ड है ला मोड। ला मोड, इसका जो अर्थ होता था, इसका जो मीनिंग है ला मोड, दैट्स रिलेटेड विथ फैशन, इट्स रिलेटेड विथ फैशन एंड स्टाइल। स्टाइल, फैशन और स्टाइल को डिनोट करता है फ्रेंच वर्ड ला मोड। तो यदि हम कहें तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है, मोड इज द मोस्ट फैशनेबल और टिपिकल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। जो डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज है, चाहे डिस्क्रीट सीरीज है, चाहे वो कंटिन्यूस सीरीज है, because it is repeated the highest number of times। जैसे मैंने अभी हिंदी में बताया था, बहुलक, बहुलता है जहां, बहुलक जहां पर एक्सेज है, अधिकता है, it means repeated the highest times। ये हाईएस्ट टाइम जो है वो रिपीट करेगा। इट लाई एट द पोजीशन ऑफ ग्रेटेस्ट डेंसिटी, ग्रेटेस्ट डेंसिटी। इफ वी से दैट मॉडल मार्क्स obtained by the student in a class are 32, it means that the largest number of students, maximum number of students have secured 32 marks। When a doctor makes a statement that the usual duration of cold fever getting cured is 4 days, it means that it is the model duration that cold fever cured in a 4 days। It is a model period, यानी कि 4 दिनों में वो उसकी जो वो अवधि है
जो पीरियड है वो 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। मैक्सिमम लोग 4 दिनों में ही सही हो रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस महामारी से जो व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं उनके बारे में डॉक्टर्स का यह कहना है कि इट्स टेक्स मिनिमम 14 days टू क्योर, यानी कि उनको क्योर होने में 14 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब मैक्सिमम कोरोना वायरस से जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं दैट आर क्योर्ड, मैक्सिमम आर क्योर्ड विद इन 14 days, 14 दिन। अब किसी को संक्रमण बढ़ जाएगा या कुछ और होगा तो उसको इससे ज्यादा समय भी लग सकता है। तो दैट इज द मॉडल पीरियड ऑफ कोरोना वायरस। तो ये हमने आपको बताया कि इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में हम मोड को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह है कि सीरीज में जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, हाईएस्ट टाइम्स या मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड जो वैल्यू हुई है, जो मेजरमेंट मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है, दैट्स कॉल्ड मोडल वैल्यू एंड इट इज कॉल्ड एज जेड। उसको जेड कहा जाएगा। तो देखते हैं, हम आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको क्लियर करते हैं और तब ये आपको ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले हम लेकर के चलेंगे इंडिविजुअल सीरीज कि इंडिविजुअल सीरीज में मोड को किस तरह से या कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। एक्स यानी मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, दैट इज गिवन 33, 20, 35, 50, 37, 33, 35, 25, 35, 34, 35। ये आपको इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है और नंबर ऑफ आइटम्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। n is equal to 11। जेड मोड हमने बताया था हैविंग ए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मेजरमेंट दिए हुए हैं, इंडिविजुअल सीरीज है तो वो एक्स जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इट्स रिपीटेड द मैक्सिमम टाइम्स दैट मेजरमेंट कॉल्ड एज मोड, उसको हम मोड कहेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में 33, 1, 2, 33, 1, 2 2 टाइम्स आया है। 35 देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 टाइम्स जो है ये 35 जो है रिपीट हुआ है। नो एनी अदर आइटम्स, इस क्वेश्चन में अब और कोई भी आइटम ऐसा नहीं है दैट्स रिपीटेड 4 टाइम्स, जो 4 बार रिपीट हुआ। ओनली द सिंगल नंबर 35
repeated 4 times, तो Z is 35. और कैसे पता लगा? इंस्पेक्शन से. Through inspection, it's 1, it's 2, it's 3, it's 4. It's repeated 4 times and no other items repeated 4 times. So Z is repeated maximum times. 35 is repeated maximum times. So Z is 35. Z जो है वो क्या होगा? 35 होगा. एक और क्वेश्चन दिया हुआ है. ए सेट ऑफ नंबर्स, ए सेट ऑफ नंबर्स 6 were 4. 6 were 4. 12 were 5. 9 were 6 and 6 were 4, 12 were 5, 9 were 6 and the remainder were 7. And remainder were 7. जो बचे हुए हैं वो 7 है. कितने में से? आउट ऑफ 30. दैट इज गिवन इन क्वेश्चन. यानी टोटल जो n है, n इज इक्वल टू कितने दिए हुए हैं? 30 नंबर्स में. अब आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द मोड ऑफ नंबर्स. फाइंड आउट द मोड ऑफ नंबर्स. मोड ऑफ नंबर्स जो हैं वो क्या होंगे? तो देखते हैं. 6 were 4. 6 4. 12 were 5. 9 were 6. And the remainder were 7. कितने बच गए आपके? 4 5 6. 4 5 9 and 6 15. टोटल 30 नंबर थे. सॉरी, and the remainder were 7. रिमाइंडर कितने हैं? 6 12 18. 18 and 9 27 and 3 30. अब आप देखें 4
6 टाइम रिपीट हुए हैं, 5 12 टाइम्स रिपीट हुए हैं, 6 9 टाइम रिपीट हुए हैं, 7 3 टाइम्स रिपीट हुए हैं। ये बैलेंसिंग रिमाइंडर कह रहे थे, बैलेंस। तो मैक्सिमम टाइम्स जो रिपीट हुआ है वो हुआ है 5। ये हमारे एक्स हैं, 5 इट्स रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू हो जाएगा 5। और हमने बताया था कि आपका जो आंसर है वो हमेशा x में से आता है, वो मेरा हमेशा किस में से आता है, x में से। फिर दोबारा सुन लीजिए जो क्वेश्चन था, वैसे मैंने नोट डाउन करा। आउट ऑफ 30 नंबर्स, कुल 30 नंबर्स हैं, 6 वर 4, यानी कि 4 जो है वो 6 बार आए थे। 12 वर 5, 5 12 टाइम्स आए थे, यानी कि 5 12 बार थे। 9 वर 6, 6 जो है 9 टाइम्स थे, 9 बार आए हुए थे। एंड द रिमाइंडर वर 7, 7 जो है वो 3 टाइम्स आए हुए थे, 3 बार आए हुए थे। ये हमें पता लगा कि टोटल आउट ऑफ 30 नंबर्स हैं, 30 में से ये जो हमने फिगर थी उनकी निकाल ली। तो इसमें हमने देखा कि जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है वो 5 जो है वो 12 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो z इज इक्वल टू 5 बिकॉज इट्स रिपीटेड मैक्सिमम टाइम्स, दैट इज 12. No any other items repeated so many times. So z by inspection it is 5. आंसर चाहे आप मीडियन के लिए कैलकुलेट करें, चाहे मोड के लिए कैलकुलेट करें, चाहे मीन के लिए कैलकुलेट करें, या किसी और चीज के लिए कैलकुलेट करें, योर आंसर विल बी इन एक्स। आपका आंसर हमेशा एक्स में आएगा, नेवर इन फ्रीक्वेंसी। ये बिल्कुल 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 ध्यान रखना है आपको, कभी भी फ्रीक्वेंसी में आपका आंसर नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा जेड इंडिविजुअल सीरीज में। हम अब एक और क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं जो कि डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड होगा, जो कि डिस्क्रीट सीरीज का होगा। उसमें हम किस तरह से जो है ये जो z है उसको हम फाइंड आउट करेंगे, हम निकालेंगे, वो देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाएगा। मार्क्स गिवन है हमारे को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मार्क्स दिए हुए हैं, और इनके आगे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज गिवन टू यू, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी 1 5 4 1 5 4 1 5 4 7 10 16 7 10 16 then 15 14 6 7 8 6 7 8। अब इसमें आपको कहा गया है कि फाइंड आउट द मोड। यदि हम देखें, अगर सीधे सीधे देखें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 16, जो कि है 5 की। तो नॉर्मली यदि हम देखें तो नॉर्मली
5 जो है वो डिनोट कर रहा है हमारा Z को। क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 16 है एंड नो एनी अदर आइटम्स हैव 16 फ्रीक्वेंसी, और कोई आइटम्स 16 फ्रीक्वेंसी को जो है नहीं रख रहा है। लेकिन इसके साथ में अगर हम देखें तो एक और आइटम है, उसकी फ्रीक्वेंसी 16 तो नहीं है लेकिन 16 से थोड़ी सी कम है, वो फ्रीक्वेंसी है 15। वो फ्रीक्वेंसी है 15। और अगर हम देखें डेंसिटी देखें अगर, तो डेंसिटी टेस्ट में 6 की जो होल्डिंग है, होल्डिंग जो है 6 की, वो ज्यादा हो जाएगी इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑफ 5 की होल्डिंग से। देखें अगर हम Z को, इफ Z इज टेकन 5 को हम Z लेते हैं, तो जो 5 लेते हैं तो उसका ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2। तो इन तीनों का टोटल कर लेते हैं, 10 प्लस 16 प्लस 15, 5 and 6 11, 1 2 3 4, 41 आ गया। और अगर हम लेते हैं 6 को, अगर हम 6 को लेते हैं, ये डेंसिटी चेक है, 6 को यदि एज्यूम करते हैं तो ये F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। अब अगर हम इसको लेते हैं तो 16 प्लस 15 प्लस 14, तो ये 45 आ जाएगा। तो देखें डेंसिटी चेक में Z अगर हम 5 को एज्यूम करते हैं तो उसके सराउंडिंग जो वैल्यूज हैं F1, F0 और F2 दैट इज 41। लेकिन अगर हम 6 को एज्यूम कर लेते हैं तो उसकी जो वैल्यूज हैं मच हायर देन 5 से कहीं अधिक है। तो Z जो है हमारा इस कंडीशन में 5 ना हो करके, जबकि 5 की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, और हम अभी आपको कह रहे थे कि मॉडल ग्रुप या मॉडल Z वो होगा जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, रिपीटेड सो मेनी टाइम्स। लेकिन इसके साथ साथ डेंसिटी चेक भी जो है वो करना होता है जब हम मॉडल ग्रुप को लेकर के चलते हैं। अगर सीधे सीधे है, सिंपल है, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जहां पर अब मान लिया जाता है कि इसको आप इस तरह समझ लें कि सरकार बनाने के लिए कहा जाए तो इसके पास 16 एमएलए है, 5 के पास 16 एमएलए है, और यदि सरकार बनाने के लिए 6 को कहा जाए तो उसके पास 15 है। लेकिन इसके पास अगर हम देखें तो इसके आगे पीछे समर्थन करने वाले मिलाकर के कुल 45 हो रहे हैं, और इसके आगे पीछे समर्थन करने वाले 41 हो रहे हैं। तो मैक्सिमम होते हुए भी ये सरकार बनाने के योग्य नहीं है, यानी कि मॉडल ग्रुप नहीं है। तो सरकार जिस तरह से आजकल बन रही है वो भी एक मॉडल, या जो मोड हम कैलकुलेट करते हैं उसी के पैटर्न पर उसको हम बनाते हैं कि यानी कि सपोर्ट करने वाले भी होने चाहिए। अपनी वैल्यू तो होनी चाहिए, अपनी वैल्यू थोड़ी सी कम भी रह गई लेकिन आगे पीछे सपोर्ट करने वाले हो गए तो फिर आप सरकार बना सकते हैं, यू फ्रेम द गवर्नमेंट। ये मॉडल ग्रुप में ये इसका डेंसिटी चेक हम इसको बोलते हैं। तो इससे आपको पता लगा कि 6 जो है वो Z होगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखने से तो काम नहीं हो जाएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये रफ में वैल्यू हो गई, इस तरह से आपने चुपचाप कर लिया। इसके लिए आपको ग्रुपिंग मेथड जो है
अप्लाई करना पड़ता है, ग्रुप बनाने पड़ते हैं, ग्रुपिंग मेथड जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। और इसमें फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है वो पहला कॉलम होता है और उसके बेस पर हम यहां टैली मार्क्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टैली मार्क्स। टैली मार्क्स लगाते हैं। तो सबसे पहले एक टैली मार्क्स, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 16 है जो 5 की है, उसको हमने एक टैली मार्क्स आपका दे दिया, पहला फर्स्ट। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे हम, और नेक्स्ट कॉलम में हम दो फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे। सेकंड में क्या करेंगे, फर्स्ट 2 का टोटल 1 and 5, 6, 4 and 7, 11, 10 and 16, 26, 15 and 14, 29, 6 and 7, 13, 8 छूट जाएगा क्योंकि दो का टोटल करना था। अब इसमें जो हाईएस्ट आया है ये 29 आया है, जो कि टोटल है 15 and 14 का। तो एक 15 को, एक 14 को। नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं, थर्ड कॉलम में फिर दो का ही टोटल होना है, लेकिन फर्स्ट वाले को छोड़ करके, यानी कि इस 1 को छोड़ देंगे। अब 5 and 4, 9, 7 and 10, 17, 16 and 15, 31, 14 and 6, 20, 7 and 8, 15। अब इसमें जो हाईएस्ट आया है ये 31 है, जो कि टोटल है किसका, 16 and 15 दोनों का, इन दोनों का टोटल है, यानी कि 5 और 6, एक 5 को और एक 6 को। तो फ्रीक्वेंसी वाला पहला कॉलम हुआ, दूसरा दो का टोटल हुआ, फिर तीसरा क्या हुआ, पहली वाली संख्या को छोड़ करके, पहली वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ करके 2 का टोटल। अभी आपको नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 3 कॉलम और बनने हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 का टोटल करेंगे शुरुआत से, 1, 2, 3, 3 का टोटल। 5, 4, 9 and 1, 10, 7, 10 and 16, 7, 10 and 16, 26 and 7, 33, फिर 15, 14 and 6, 15, 14 and 6, 29 and 6, 35, 7 और 8 ये 2 रह गए तो छूट जाएंगे, तो ये 35 टोटल हो गया। ये 35 टोटल है, 15, 14 and 6, 15, 14 and 6, तो एक 15 को, एक 14 को, एक 6 को, क्योंकि 3 जनों का टोटल है तो 3 टैली मार्क्स लगेंगे, 15 के आगे भी लगा, 14 के आगे भी लगा, 6 के आगे भी लगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 का ही टोटल करना है, बट इग्नोरिंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हुए, तो यानी कि 1 छूट जाएगी। 5, 4, 7, 5, 4, 7, तो 5, 4, 9 and 7, 16, फिर 10, 16, 15, 10, 16 and 15, 6 और 5, 11 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 41, then 14, 6 and 7, 14, 6 and 7, 27। तो इसमें जो टोटल है हाईएस्ट 41 का है, जो कि टोटल है 10, 16 and 15 का। एक 10 को, एक इधर, एक इधर। अभी नेक्स्ट कॉलम 6 कॉलम, 3 का ही टोटल है, 3 का ही टोटल है, लेकिन इग्नोरिंग द फर्स्ट 2, पहले 2 को छोड़ते हुए, तो 1 और 5 ये दोनों छूट जाएंगे। 4, 7 and 10 यहां से स्टार्ट होगा, 4, 7 and 10, ये 21 आ गया। 16, 15 and 14, ये 45 आ जाएगा। 6, 7 and 8, ये हो जाएगा 6, 7 and 8, 21।
तो इसमें जो हाईएस्ट आया है वो 45 आया है, एंड 45 इज द टोटल ऑफ, अगर हम इसका टोटल देखें तो ये किसका है, 16, 15 एंड 14। एक 16 को, एक 15 को और एक 14 को। तो अगर हम देखें ये टैली मार्क्स 1 हो गए, ये 4 हो गए, 4, ये 5, ये 3, ये 1। तो ये हाईएस्ट टैली मार्क्स हैं 5, दैट इज फॉर 6। तो Z इज इक्वल टू 6 बाय ग्रुपिंग। ये ग्रुपिंग के थ्रू जो है आपने कैलकुलेट किया। तो मैं फिर बता देता हूं आपको, ग्रुपिंग तभी करने की जरूरत है जब इस तरह से डेंसिटी चेक में Z कोई और आ रहा हो और आपको कोई और दिखाई दे रहा हो, यानी कि जो दिखाई दे रहा है वो वास्तव में Z नहीं है। तो इस तरह से ग्रुपिंग मेथड से हम इसको कैलकुलेट करके बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं कि ये हमारा Z है या नहीं। फ्रीक्वेंसी वाला पहला कॉलम है। फिर हम क्या करेंगे, 2 का टोटल करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का टोटल। फिर नेक्स्ट क्या किया हमने, पहले वाले को छोड़ दिया, फिर 2 का ही टोटल था। फिर शुरू से 1, 2, 3 का टोटल था। फिर क्या किया हमने, पहले वाले को हमने छोड़ दिया, 1, 2, 3, शुरू से 3 का टोटल था। फिर 2 छोड़ दिए, 1, 2, 3 का टोटल था। तो ये है। और फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम जो है F पहला हाई है जिसका मैक्सिमम है, और इससे जो टैली मार्क्स आ रहे हैं वो टैली मार्क्स जिसके आगे मैक्सिमम आ रहा है वो जो X होगा, आंसर हमेशा X में से, हमने फ्रीक्वेंसी में से नहीं लिखा, 6। Z इज इक्वल टू 6 बाय ग्रुपिंग। तो मैं समझता हूं कि ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। डेंसिटी चेक भी मैंने आपको बता दिया, और इसके साथ साथ ये किस तरह से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये हमने आपको समझाया। अब हम आगे बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज की। एक और क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं, और वह क्वेश्चन होगा कंटिन्यूस सीरीज का। ये कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं, जिसमें कि Z जो है आपसे पूछा गया होगा, आपको Z जो है वो कैलकुलेट करके बताना है।